Vastu Shakti is being, run by a very renowned personality, and she's known for her passion, precision and results-driven approach, and with a deep mastery of both Vedic astrology and Vastu Shastra, she has built a firm dedicated to professional and personal environments for maximum growth. So without any further ado, please join me in welcoming on stage Sumidha Chandra, the honor of Vastu Shakti. It's an honor to have you on stage, ma'am. Thank you so much for inviting me. सुमिधा जी, आप अपना जर्नी शेयर कीजिए कि कैसे वास्तु शास्त्र में आपने अपने इंस्पिरेशन को आगे कंटिन्यू किया, परस्यू किया। तो आपके वास्तु शास्त्र में आने का इंस्पिरेशन क्या था और वास्तु शक्ति की शुरुआत की अपने इनिशिएशन कैसे हुआ? एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थी। मेरी लाइफ में बदलाव तब आया जब मैंने खुद वास्तु को इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, बिकॉज एज न्यू जेनजीज और आजकल की जनरेशन बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के कोई चीज़ मानते नहीं है। तो वैसे ही मैं भी थी, मुझे भी कोई चीज़ पर भरोसा नहीं था। तो जब मेरे लाइफ में चेंज आया, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे हेल्थ में और मतलब फाइनेंशियली भी सारी चीज़ें अलाइन हुई, तो मुझे फ़ायदा हुआ। तो मुझे लगा ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छी चीज़ है जो इंडिया में और अवेयरनेस आनी चाहिए, और मैं इस फील्ड में फिर पर्सनल होके आई प्रोफेशनली। आजकल मैंने देखा है कि लोग काफ़ी बिलीव करने लगे हैं वास्तु में, और आप क्या बताना चाहेंगे कि जैसे आज के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल और फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ हैं और जो फास्ट डेवलपिंग इंडिविजुअल्स हैं, इनकी लाइफ में वास्तु शास्त्र की रेलिवेंस आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? आई थिंक आजकल लाइफ इतना स्ट्रेसफुल है, फाइनेंशियल लोग बहुत लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। सबको लाइफ में फाइनेंस चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है। ये सारे भाग दौड़ के बीच में जब हम लोग वास्तु के बारे में सोचते हैं और उसको अलाइन करने के बारे में सोचते हैं, वहाँ से एक नया स्टार्ट आता है लाइफ में। और मैंने देखा है, मेरे क्लाइंट्स मुझे आके बोलते हैं कि मैम ये किया मैंने और मुझे बहुत रिजल्ट मिला। तो मुझे अंदर से इस बात को खुशी रहता है कि ये जो हम लोग का एंशिएंट साइंस है, उसको जब हम लोग मॉडर्न लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और लोग खुश भी हैं। तो आई थिंक जब मॉडर्न लोगों में ये अवेयरनेस जगेगा तो अपने आप चीज़ें वापस से आएंगी। जैसे पुराने डिज़ाइन नए ट्रेंड में आ जाते हैं, वही हाल है। एस्ट्रोलॉजी वो चाहे वास्तु, वो सारी चीज़ें अब मॉडर्न लोग भी अपनाने लगे। जैसे आपने कहा कि आज के मॉडर्न लोग भी अब इसको थोड़ा अडॉप्ट करने लगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉडर्न लोग हैं उनको लगता है कि वास्तु का मतलब है तोड़ फोड़, कि शायद की डायरेक्शन ठीक नहीं है, स्टोर की सीक्वेंस चेंज होना चाहिए, या इस वॉल का अलाइनमेंट सही नहीं है, इसको तोड़ो तो थिंग और प्लेस लो। सो इन दैट केस इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन या प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है? बेसिकली वास्तु शक्ति तोड़ फोड़ तो करना ही नहीं जानता है। हम लोग प्रैक्टिकली सुनते हैं लोगों का प्रॉब्लम, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं बिना तोड़ फोड़ के। और ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों के बीच में, जो इस माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि वास्तु कोई भी अलाइनमेंट या एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है, ना कि तोड़ फोड़ करना है। जो भी स्पेस आप यूज़ कर रहे हैं, रेमेडीज करके, अलाइनमेंट सही करके, पॉजिटिव करके चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है बिना तोड़ फोड़ के। तो आपके एक्सपीरियंस में होम्स और कमर्शियल स्पेसेस में सबसे कॉमन वास्तु मिस्टेक्स क्या है और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाना चाहिए? आई थिंक एंट्रेंस जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग की लाइफ में प्ले करती है। बिकॉज एंट्रेंस से ही पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और एंट्रेंस से ही नेगेटिव एनर्जी आती है। ये पहला फैक्टर है जो हम लोग को ज़रूर देखना चाहिए। कोई भी स्पेस में हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग ऑलरेडी स्पेस खरीद चुके हैं तो भी हम लोग एंट्रेंस को चेक कराना चाहिए। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट से आप चेक कराओ, और अगर एंट्रेंस सही नहीं है तो रेमेडीज डाल के चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और एफर्ट्स जो भी आप लगाए हो वास्तु को बुला के, उससे 100% रिजल्ट आता है। एंट्रेंस हो, फिर बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सोते हैं और 7 to 8 आवर्स हम लोग वहाँ पे सोते हैं। तो ये इसका अलाइनमेंट भी सही होना चाहिए। अगर बेडरूम सही डायरेक्शन में नहीं सो रहे हैं हम लोग तो नेगेटिव वाइब्रेशन हम लोग के माइंड में आता है, थॉट सही नहीं आते, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस
बिगड़ जाता है लाइफ में। तो बेडरूम का अलाइनमेंट भी इम्पोर्टेंट है, एंट्रेंस भी इम्पोर्टेंट है और किचन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अग्नि का जोन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट आई थिंक सारी चीज़ अलाइन हो जाती हैं बिना कोई तोड़ फोड़ के और बिना कोई प्रॉब्लम के। एज यू सेड कि बेडरूम का अलाइनमेंट और वास्तु करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहीं स्पेंड करते हैं। बट क्या ये भी सच है कि किस डायरेक्शन में हम अपना हेड करके सो रहे हैं उसका भी वास्तु करेक्ट होना चाहिए? वास्तु बेसिकली हेड का पोजीशन तो होना ये हम लोग पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि ईस्ट में सर होना चाहिए और साउथ में सर रख के सोना चाहिए। बट वास्तु बेसिकली डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट करता है। जैसे 360 डिग्री है आपका घर का रोटेशन, उसमें कुछ नेगेटिव जोन्स है जिसमें सोना नहीं चाहिए, वो हम लोग को निकालना होता है। 22 डिग्री में आपका घर का लेआउट चेंज होता है, सोने का डायरेक्शन, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन नेगेटिव होता है। 3 डायरेक्शन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। वो देखने के बाद पता चलता है कि हम लोग नेगेटिव जोन में सो रहे थे, इसीलिए हम लोग की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, फाइनेंस में ब्लॉकेज आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ का प्रॉब्लम के कारण सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। क्योंकि अगर फाइनेंस नहीं सही हो रहा है इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि फाइनेंस क्यों नहीं सही हो रहा है। इट कैन बी रिलेटेड टू आवर माइंड क्लैरिटी जो बेडरूम से भी आ सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज किचन से भी आ सकता है। तो हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप तीनों ही अलाइन करने के लिए वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, सो हाउ विल वी नो, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे घर का या हमारे कमर्शियल से भी लोग मेरे पास आए हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। जैसे डॉक्टर्स के पास आप बिना कोई रीजन के नहीं जाते हो। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कैसे पता चल जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, फाइनेंशियल ब्लॉकेज रहेगा, हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे और मैरिज में इशू आने लगेगा। बहुत लोगों का शादी होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, तभी आप सोल्यूशन की तरफ दौड़ते हो और सोल्यूशन वास्तु 100% देता है। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, बट थोड़ा सा फनी है क्योंकि हमारी ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है और मोस्टली यू नो इन दिस एरा, इन दिस टाइम, मॉडर्न टाइम, वी रन बिहाइंड मनी, वी रन बिहाइंड वेल्थ, यू नो, लग्जरी लाइफ। सो वास्तु के अकॉर्डिंग हमें अपने लॉकर्स किस डायरेक्शन में रखने चाहिए फॉर अ गुड फॉर्च्यून? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो कैश फ्लो का डायरेक्शन होता है, वहाँ आप लॉकर रख सकते हैं अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो। एक्चुअली डायरेक्शन भी तब काम करता है जब आपका प्रोफेशन से अलाइन हो। अब कोई बोलता है कि कैश फ्लो मैम तब तो बढ़ेगा ना जब हम लोग बिजनेस करेंगे। अगर कोई परमानेंट जॉब पे है तो उसका तो फिक्स सैलरी है, उसमें प्रमोशन कैसे मिलेगा, तो वो वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट में आप अलमारी रख सकते हैं, वहाँ से आपको प्रमोशन, प्रॉफिट ये सब मिल सकता है। फिर नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का जोन होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आते हैं। जैसे लोग कहते हैं मैं स्टक हो गया हूँ मैम, मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। तो अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग उसके एट्रीब्यूट्स हैं। हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम, उसके लिए सुनना पड़ता है लोगों का। और लॉकर्स भी तब तक आप नहीं रख सकते हो जब तक आपको पता नहीं हो कि सामने वाला काम क्या करता है, उसके हिसाब से। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैम आई एम 45, आई हैव अर्न माई वेल्थ एंड नाउ आई वांट टू बी स्टेबल इन माई फाइनेंस, तो फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप साउथ वेस्ट में लॉकर रखो। दैट इज अ प्लेस वेयर यू विल गेट स्टेबिलिटी। तो एवरी जोन गिव्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड एवरी जोन हैज इट्स ओन वैल्यू एडिशन। तो हम लोग को पहले क्लाइंट से ये समझना रहता है कि आपको चाहिए क्या वास्तु से, और वास्तु फिर वो चीज़ आपको। Alright, I heard it when you know you were coming to this stage कि आपको कांटेक्ट कैसे किया है? So how can our audience approach you? मेरा वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, सोशल मीडिया में मैं एक्टिव रहती हूँ और मेरा फ़ोन नंबर हर जगह पे है, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं 24/7 अवेलेबल रहती हूँ अपने क्लाइंट के लिए, जो पुराने भी हैं और जो नए भी आर्टिस्ट आते हैं, मैं उनको फैमिली की तरह लेती हूँ। मैं प्रोफेशनली बिल्कुल वर्क कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओ, बट मैं प्रोफेशनल हो ही नहीं पाती हूँ। That's a wonderful fusion of being professional and personal both. I think इससे हमारी client approach भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं हमारी personal touch generate होता है with client, right? Yeah. So I think we are done with this segment and thank you so much for sharing your thoughtful insights about Vastu. Thank you. And I hope it will help many others. Thank you so much. Thank you so much. So once again, ladies and gentlemen, give it up for Sumedha Chandra, the owner of Vastu Shakti. Thank you, ma'am, for being with us.